हे स्टूडेंट्स, एज यू नो फोर्स क्या होता है? जब दो ऑब्जेक्ट्स का या दो बॉडीज का आपस में इंटरेक्शन होता है और उसमें जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड फोर्स। आपने मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी पार्ट 1 फोर्स एंड प्रेशर, उसमें मैंने आपको इसके बारे में एक ओवरव्यू दिया था। तो होप यू गाइस अंडरस्टैंड दैट वीडियो। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज मेरी वीडियो वो चेक करें और उसके बाद आपको इसका पार्ट सेकंड कंप्लीटली समझ आएगा। तो आज मैं ऐसे ही आपके लिए एक सेकंड पार्ट लेके आई हूँ, फोर्स एंड प्रेशर। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें मैं आपके लिए पूरे डिटेल्स में इसके बारे में आपको बताऊंगी कि फोर्स के टाइप्स क्या होते हैं और फोर्स किस किस तरह के होते हैं, इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसका नेट फोर्स क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, नेट फोर्स की वैल्यूज क्या होती है, इनकी यूनिट क्या होती है, मैं इसके बारे में आज आपको डिस्क्राइब करने वाली हूँ। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियो को एक बार चेकआउट करना होगा। अगर आपने मेरी वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज चेक माय वीडियो एंड वॉच कंप्लीटली विदाउट एनी स्किप। तो हे गाइस, आई एम राधु एंड यू आर वाचिंग नोमिका कोचिंग क्लासेस। देन मूविंग ऑन, तो फोर्स सबसे पहले हम आज बात करेंगे फोर्स की। फोर्स क्या होता है? जब दो बॉडीज का आपस में इंटरेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड फोर्स। इंटरेक्शन होने के बाद जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, फोर्स क्या होता है, एक्सप्लोरिंग फोर्स क्या होता है? जब दो बॉडीज का आपस में इंटरेक्शन होता है और उसके बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड फोर्स। लेकिन एक्सप्लोरिंग फोर्स में क्या होता है, जब हम फोर्स को एक्सप्लोर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए यहाँ बनाने वाली हूँ, एक बॉक्स है और इस बॉक्स को ए और बी दोनों फोर्स लगा रहे हैं, तो उसका नेट फोर्स क्या होगा, कैसे कैलकुलेट होगा? किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लग रहा है तो उसका नेट फोर्स क्या लगेगा? उसका नेट फोर्स होगा ए प्लस बी। स्टूडेंट्स, इफ यू डोंट हैव पेन और पेंसिल तो आप इसको जूम इन करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ कि जब मैं इस तरीके की वीडियो लेके आती हूँ या थ्योरीज लेके आती हूँ तो आपको उसे कंप्लीटली नोट डाउन करना चाहिए, तो आपके लिए ये फर्दर बेस्ट रहेगा। तो नेट फोर्स हुआ कि एक बॉक्स पर ए और बी ने फोर्स लगाया तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई। डिस्प्लेसमेंट जब हुई तो फोर्स किसका लगा, नेट फोर्स किसका लगा? ए और बी का। तो हमने क्या किया, इसको नेट फोर्स को कैसे कैलकुलेट किया? ऐड कर दिया। अब इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं। वी हैव वन ऑब्जेक्ट और वन बॉक्स। ए पर्सन यहां से फोर्स लगा रहा है, ए पर्सन या बी पर्सन यहां से फोर्स लगा रहा है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, सामने वाला यहां से फोर्स लगा रहा है, मैं यहां से फोर्स लगा रही हूँ, तो उसका नेट फोर्स तो जीरो होगा, उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगी क्योंकि बॉक्स होगा कोई मूवमेंट ही नहीं करेगा क्योंकि हमारा बराबर फोर्स लग रहा है। तो उसका नेट फोर्स क्या लगेगा? जीरो। इसका नेट फोर्स होगा जीरो। अब एक और मैं कंडीशन देती हूं कि अगर मान लो एक बॉक्स है या एक आपने एक कभी स्कूल में हम कभी गेम खेलते हैं कि एक रोप होती है, एक रस्सी होती है, एक साइड में बॉयज होंगे या एक साइड में गर्ल्स। एज यू कंपेयर दिस, तो गर्ल्स या बॉयज है और जिस तरफ ज्यादा फोर्स लगेगा, यानी जिस तरफ ज्यादा फोर्स लगेगा वो ऑब्जेक्ट उसी तरफ खींच के आएगा, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट उतनी ही ज्यादा होगी। अब मैं एक यहाँ पर एक रोप बनाती हूँ, यहाँ पर कुछ पर्सन्स करती हूँ, ये इसको खींच रहे हैं और ये कुछ गर्ल्स इसको खींच रही हैं। और अगर इस साइड का फोर्स ज्यादा हुआ और इस साइड का फोर्स क्या कम हुआ तो क्या होगा कि हम क्या करेंगे, ए इज ग्रेटर देन बी। ए इज ग्रेटर देन बी क्योंकि फोर्स इस साइड ज्यादा लगेगा तो उस तरीके की उस ऑब्जेक्टिव डिस्प्लेसमेंट उतनी ही ज्यादा जाएगी। तो आप आज हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसका थ्योरी बेस समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, फोर्स कैन ऐड टुगेदर और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वन अनदर। ये हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर दिया कि हम क्या करते हैं, फोर्स कैन एड इट टुगेदर और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वन अनदर। अगर कोई दो बॉडी एक ही ऑब्जेक्ट को एक ही डायरेक्शन में पुश कर रही है तो उनका फोर्स ऐड होगा, और अगर कोई बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है तो उसका नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मूविंग ऑन, फोर्स एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन एंड, अगर कोई दो पर्सन एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, फोर्सेस आर लाइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वन अनदर मींस। सेकंड एग्जांपल, दिस इज फॉर दिस एग्जांपल
कि एक ऑब्जेक्ट पे ऑपोजिट बॉडी फोर्स लगा रही है तो उनका नेट फोर्स 0 हो जाएगा। मूविंग ऑन, थर्ड, forces that they are equal in size and opposite in direction result in no net force। अगर हम एक ही साइज है, अगर हम क्या करेंगे, ऑपोजिट एक ऑब्जेक्ट का साइज सेम है, उसका मास सेम है, और अगर एक कुछ पर्सन उधर से फोर्स लगा रहे हैं, कुछ इधर से फोर्स लगा रहे हैं, तो जिस तरह का जिस साइड का फोर्स ज्यादा होगा तो उस साइड के ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट उतनी ही ज्यादा आएगी। तो आज अभी इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूं कि नेट फोर्स कैसे निकाला जाता है और नेट फोर्स होता क्या है। तो प्लीज इसको आप नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे फोर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड विद इक्वेशन। अब बच्चों आप पूछेंगे नेट फोर्स क्या होता है। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नेट फोर्स क्या होता है। नेट फोर्स होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, कितने पर्सन लगा रहे हैं, कितनी बॉडीज उस पर फोर्स लगा रही हैं, तो उनका ओवरऑल कैलकुलेशन इज कॉल्ड नेट फोर्स। मूविंग ऑन बच्चों, फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है M into A, M multiply A। M means mass of an object, किसी ऑब्जेक्ट का कितना मास है, कितना हैवी है, कितना मास है उसमें। और A is denoted by acceleration। acceleration means क्या होता है, हमने किसी ऑब्जेक्ट को जब उस पे उसके मास पे उसका जितना मास है और उसकी जो मूवमेंट हुई है कितना, उनको जब मल्टीप्लाई आपस में करते हैं, दैट इज कॉल्ड फोर्स है, दैट इज कॉल्ड फोर्स। अब एक्सेलरेशन आपको, आप ये बच्चा इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये आपको इसके बारे में डीपली आगे आगे क्लियर होता रहेगा। तो एक्सेलरेशन वो होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट होती है उसने कितना स्पेस लिया, कितना वो आगे डिस्प्लेसमेंट हुई है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो मास का जो यूनिट होती है, मास की यूनिट इज कॉल्ड इन केजी एंड एक्सेलरेशन की यूनिट जो होती है हम उसको फाइंड आउट करते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। और जो फोर्स की यूनिट क्या होती है बच्चों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपके माइंड में ये डाउट आया है तो बच्चों फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और इसका सिंबल होता है एन। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और उसका सिंबल होता है एन। अब फोर्स की, अगर फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी देखो 1 न्यूटन इक्वल किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन इक्वल होता है 1 केजी पर मीटर स्क्वायर। सॉरी, 1 न्यूटन इक्वल 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इक्वल 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका फॉर्मूला ये होता है, और अगर हम किसी फोर्स को कैलकुलेट करेंगे तो हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है, ये क्या होता है, इसको हम डेफिनेशन के थ्रू से समझेंगे। इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। किसी स्टॉप यानी कि कोई चीज रुकी हुई है, कोई ऑब्जेक्ट है वो रुका हुआ है, हम उसकी मूवमेंट को डिस्प्लेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक चेयर पड़ी है, वो अपनी रेस्ट पोजीशन पर है, हमने उसको पुल किया और अपने पास लेके आए, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, चेयर की डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गई। पहले वहां थी, अब हमारे पास है, क्यों, हमने उस पर फोर्स लगा के उसको पुल किया। एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल मैं आपने लेके आई हूँ। आपने देखा होगा कि बच्चे बचपन में जब एक गेम खेलते हैं, खेल खेलते हैं, जो टायर होता है वो एक स्टिक से टायर को मूव कर रहे हैं, जितना वो फोर्स लगा कर स्टिक उसको स्टिक दे रहे हैं, मार रहे हैं, तो जो टायर क्या हो रहा है, वो फास्टर देन फास्टर आगे मूव कर रहा है। और जैसे ही वो टायर पर स्टिक नहीं करेगा, वो तो टायर क्या होगा, अपनी स्टिक पोजिशन पर बैक डाउन हो जाएगा, वो स्लो डाउन हो जाएगा, उसकी मूवमेंट कम हो जाएगी।
तो फोर्सेस चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन, इस केस में क्या हुआ है कि जो फोर्सेस ने क्या क्या चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ टायर मेक्स इट टू मोर फास्टर, कि इस पोजीशन में इस फोर्स ने, जो बच्चे ने इसमें फोर्स लगाया है, उसके फोर्स से उस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, मोशन है, वो फास्ट हो गई। एक अनदर एग्जांपल मैं लेके आई हूँ आपके लिए। फॉर एग्जांपल हम साइकिल चला रहे हैं, साइकिल को हमने जितना पैडल मारा वो उतनी फास्टर हो रही है। जैसे हम उस पर ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक क्या करती है, उसके टायर को कंप्रेस कर देती है, और जब कंप्रेस हो जाती है तो वो धीरे धीरे साइकिल की जो मोशन होता है स्लो होके वो स्टॉप हो जाती है। होप यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट इज इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो फोर्स ने जो इफेक्ट किया मूवमेंट को, स्टॉप मूवमेंट को चेंज किया। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार डिस्प्लेसमेंट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये चैप्टर ही उसी के बारे में है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा के उसकी पोजीशन चेंज करते हैं या उस पे मोशन लगा के चेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स ऑफ कोर्स। सो स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर, and please press the notification button so that you could receive every notification regarding my channel Nomika coaching classes. तो स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे टाइप ऑफ फोर्स। टाइप ऑफ फोर्स क्या होते हैं? तो स्टूडेंट, अभी हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ फोर्सेस। टाइप ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स, ये देखो इसका कॉन्टैक्ट फोर्स का आपको नेम से ही डिफाइन हो जाएगा कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड बाय बॉडीज व्हेन दे आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। अगर कोई टू बॉडीज फिजिकली उसको फोर्स लगाती है किसी ऑब्जेक्ट में, तो उसको बोलते हैं हम कॉन्टैक्ट फोर्स। फॉर एग्जांपल, हम किसी चीज को हम जो अभी पढ़ते आ रहे हैं वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स ही था, जिसमें हमने किसी ऑब्जेक्ट को टच किया, उस पर फोर्स लगाया, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। किस तरीके का कॉन्टैक्ट फोर्स के भी होते हैं, कैसे होते हैं? मस्क्यूलर एंड फ्रिक्शनल। मस्क्यूलर फोर्स, अभी तक हम जो बात करते आए हैं फोर्स लगाने की, तो फोर्स लगाते हैं, वी नो वेरी वेल दैट इज एनर्जी वी हैव, लेकिन वो एनर्जी पे, जब एनर्जी के साथ हम जब फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स किसके थ्रू लगता है? हमारी मसल्स के थ्रू लगता है फोर्स ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल्स। हम किसी हैवी ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे और हमने उस पर जो फोर्स लगाया है, मस्कुलर फोर्स लगाया है, और वो किसके, वो कॉन्टैक्ट फोर्स में आए। व्हाई? बिकॉज वी टच दैट ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट वन इज फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स acting to the opposite to the direction of motion। देखो बच्चों, ये फ्रिक्शनल के बारे में अभी आप बिल्कुल भी टेंस मत होना, क्योंकि फ्रिक्शनल हमारा जो होगा नेक्स्ट चैप्टर होगा फ्रिक्शनल, हम उसके बारे में डीपली बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम ये देखो, एक ही बॉक्स है और इस पर फोर्स लगा और ये बॉक्स जो है अपनी मूवमेंट से थोड़ा इधर आ गया, तो इसमें जो फ्रिक्शन हुआ, फॉर एग्जांपल आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब सर्दियां होती हैं, विंटर सीजन में हम अपने हाथों को कैसे रब करते हैं, उसमें से हीट निकलती है। हमने अपने हैंड्स को कैसे रब किया? ऊपर नीचे, यानी कि दोनों ने ही फोर्स एक्टिंग टू द ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि दोनों ही हाथ जो है फोर्स लगा रहे हैं। यानी कि देखो यहाँ जो इसका जो सरफेस है, सरफेस ने भी अपना फोर्स लगाया। हम कोई ऑब्जेक्ट को फ्लोर पे रखते हैं और हम उसको पुल करते हैं, लेकिन जो हमारा जो सरफेस है उसने भी अपना फोर्स लगाया, वो उधर हो गया और हमारा ऑब्जेक्ट इस साइड हो गया, तो इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फॉर एग्जांपल, हम अपने हाथों को आपस में रब करते हैं तो दोनों ने आपस में ही फोर्स लगाया है। इसमें ऊपर फोर्स लगाया से नीचे, ऊपर नीचे, जस्ट लाइक दैट, यानी कि दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल। इसके बारे में हम आगे डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आपसे जूमिंग करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट, हमने पढ़ा
कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। जब दो बॉडीज का आपस में इंटरेक्शन होता है और वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, उसमें जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मीन्स आपको ये कंप्लीटली डिस्क्राइब हो चुका होगा कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो होता है जिसमें बिना किसी कॉन्टैक्ट के आपस में फोर्स लगता है। तो इसका हम एक डेफिनेशन लेके आए हूँ। फोर्स experienced by, I think it's not working, I'm using another one. Force experienced by bodies when if they are not in physical contact with each other. फोर्स वहां भी अप्लाई होता है जहां पर दो बॉडीज में आपस में इंटरेक्शन नहीं होता या कांटेक्ट नहीं होता। तो इसके में देखो इसके फोर्सेस के टाइप कौन से होते हैं, कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट। तो नॉन कांटेक्ट के जो हमारे पास टाइप हैं वो है मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द लास्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, बच्चों आप ये बचपन में खेलते होंगे कि आपने एक मैग्नेट लिया, उसके आसपास के जो आयन है उसको आपने उसके ऊपर होल्ड किया, बिना किसी कांटेक्ट के वो फोर्स लगा रहा है और आयन उस पर स्टिक हो जाता है। सिंपल। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट। यानी देखो एक पोल है, आपने देखा होगा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा नॉर्थ साउथ नॉर्थ होते हैं मैग्नेट के। जब उन दोनों को आमने सामने रखते हैं तो वो क्या करते हैं, दोनों फोर्स लगाते हैं। अगर एक हम मैग्नेट को उसके नॉर्थ साउथ को उसके पास लेके जाते हैं, दूसरा भी फोर्स लगाता है, उसको क्या करता है, रेपेल करता है। यानी दोनों में, यानी एक ने आगे उस पर टच होने के लिए फोर्स लगाया, दूसरे ने अपने आप को पीछे करने के लिए फोर्स लगाया, बिना किसी कॉन्टैक्ट के दोनों में फोर्स लगा, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। तो स्टूडेंट्स, है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक ये। तो होप यू गाइस you are watching this video with very curiosity and you will waiting for another video about this. We will finish all the chapter in my next video. Moving on, next one is electrostatic force. Force exerted by charged body on another charged body. अब इसका मैं एग्जांपल देखती हूँ बच्चों। इसमें भी क्या होता है कि इसमें बिना किसी फोर्स के, बिना किसी टच के आपस में फोर्स लग जाता है। फॉर एग्जांपल आपने किया होगा कि आपने एक पेन को अपने बालों में रब करना है और अपने एक पेपर को उसके ऊपर ऐसे रखना है। तो आप क्या देखोगे, बिना किसी कॉन्टैक्ट के उस पेन ने फोर्स लगाया और वो पेपर उस पर स्टिक हो गया। तो इसमें क्या हुआ, वो जो पेपर होगा वो उसको मूव करता है। अब क्या होता है, इसमें क्या हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऐसे ही आप बहुत सारी चीजें आप एक्सपेरिमेंट घर पर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है कि अगर हमारे पास एक पेन है, हम उसको बालों में रब करते हैं और उसके बाद हम उसको किसी पेपर पे टच करते हैं, तो उसमें क्या होगा, बिना किसी कॉन्टैक्ट के वो पेपर को अपनी ओर खींचेगा। तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चा आपने ग्रेविटेशन के बारे में आपने पहले ही सुना होगा कि जो ग्रेविटेशन क्या होता है, जब हमारी जो अर्थ है ये सब चीजों को अपने पास होल्ड करना चाहती है, इट वांट्स एवरीथिंग टू होल्ड। तो ये बोलते हैं, अगर हम पेन है, पेन को अगर हम यहाँ से मैं थ्रो करती हूँ, यहाँ से छोड़ती हूँ, तो पेन बिल्कुल ठीक नीचे अर्थ पर जाएगा, क्योंकि हमारी अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हर चीज को अपनी ओर खींचती है। तो स्टूडेंट्स, होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस वीडियो and share this video to your friends and relatives and who are in 8th class and who are interested in learning physics. और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, then please subscribe my channel, like and share to others, and please press the notification button so that you could receive every notification regarding my channel and you're watching Nomika coaching classes. एंड ऐसे ही मैं इंटरेस्टिंग से टॉपिक आपके लिए लेके आने वाली हूँ गाइस। इसके बाद एक और टॉपिक आएगा, तो उसको करने से पहले मैं इसके बारे में, इसी चैप्टर का फोर्स एंड प्रेशर के कुछ एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस लेके आने वाली हूँ और मैं आपके लिए वो बहुत इजी वे में सॉल्व करने वाली हूँ और आपको बहुत ही मजा आने वाला है। सो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।